हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्यवहारवादियों का योगदान का अध्ययन करेंगे। व्यवहारवाद की स्थापना जे.बी. वॉटसन द्वारा की गई थी। सन 1913 में की गई थी। इस संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार के अध्ययन के लिए दो विधियाँ महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट है प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन विधि, मतलब दूसरे का अवलोकन करके दूसरे का व्यवहार का अध्ययन करके फिर निष्कर्ष निकालना। और दूसरी अनुबंधन कंडीशनिंग, मतलब उसके सामने कुछ शर्त रखना, कुछ अनुबंध रखना, कोई वस्तु रखना और उन दोनों में स्थापित करके उसके व्यवहार का अध्ययन करना अनुबंधन कहलाता है। वॉटसन ने सीखना, लर्निंग, भाषा विकास, चिंतन, स्मृति, संवेग, इमोशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। आदतों के विकास में उन्होंने बारंबारता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी तथा अभिनवता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ रिसेंसी सीखने के लिए बनाया था। और अनुबंध के नियम के लिए प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग का निर्माण किया था। वॉटसन के अलावा जो व्यवहारवादी थे वो प्रमुख ये निम्न है: पावलव, गुथरी, हल, स्किनर आदि, ये सभी व्यवहारवादी थे। फिर व्यवहारवाद की अन्य बातों के साथ साथ यह बताया कि सीखने के लिए एक ही प्रयास काफ़ी होता है। गुथरी ने बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए 3 विधियाँ बताई थी: सीमा विधि, थकान विधि, परस्पर विरोधी विधि। फिर पावलव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, इसने भी व्यवहारवाद के में महत्वपूर्ण योग्यता दी है। व्यवहारवाद में बहुत कुछ इन्होंने बताया है। इसमें जो पावलव ने एक कुत्ते पर प्रयोग किया था, भूखे कुत्ते पर प्रयोग किया था। फिर स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। फिर थर्ड है थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक ने जो अभ्यास के 3 नियम बताए थे, प्रभाव का नियम, प्रयास का नियम और तत्परता का नियम। तो व्यवहारवाद में पावलव का, स्किनर का और थॉर्नडाइक का विशेष योगदान है। इसके बारे में डिटेल से हम बाद में दूसरी वीडियो में अध्ययन करेंगे। फिर वॉटसन ने 2 उपक्रम बताए। प्राथमिक उपक्रम धनात्मक बताया, जो है वस्तुनिष्ठ मनोविज्ञान कहलाता था, और दूसरा है गौण उपक्रम, जिसे ऋणात्मक कहा गया। इसने चेतना व संरचनावाद को नकारा है। मतलब जो प्रारंभ में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान कहा गया था, तो इन तीनों विज्ञान को वॉटसन ने नकार दिया। वॉटसन ने इन तीनों को नहीं माना। वॉटसन का कहना है कि मन, आत्मा और चेतना, इन तीनों का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। हमें कुछ दिखाई नहीं देता सामने वाले को, और वो इसलिए वो दूसरे का अध्ययन नहीं कर सकता है। जबकि व्यवहार में सामने वाले व्यक्ति को कुछ हाव भाव के द्वारा वह दूसरे के मनोविज्ञान का अध्ययन कर सकता है। तो वॉटसन ने व्यवहारवाद को प्रमुख माना। तो वॉटसन का प्रमुख कथन, वॉटसन ने कहा है कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो, मतलब स्वस्थ बच्चे दे दो। मैं उनकी निपुणता, प्रवृत्ति, क्षमता, व्यवसाय और उनके वंशानुक्रम पर ध्यान दिए बिना किसी एक को लेकर किसी भी प्रकार का विशेषज्ञ, डॉक्टर, वकील, कलाकार, प्रमुख व्यवसायी, यहाँ तक कि मुझे चोर, भिखारी भी बना सकता हूँ।
तो वॉटसन का कहना है कि तुम तो बस मुझे एक छोटा बच्चा ला के दे दो, नवजात शिशु ला के दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, यहाँ तक कि चोर भिखारी भी बना सकता हूँ। तो इस कहने का तात्पर्य यह है कि जो बालक जो कुछ बनता है वो भविष्य में जो उसका निर्माण होता है वह वातावरण के अनुसार होता है, वंशानुक्रम का इसमें कोई योगदान नहीं होता है। बालक को हम जैसा वातावरण प्रदान करेंगे बालक वैसा ही बनेगा। अगर अच्छा वातावरण मिला तो बालक अच्छा बनेगा और बुरा वातावरण मिला तो बुरा बनेगा। वॉटसन ने अपने सिद्धांतों के आधार पर यह जोर दिया कि मनुष्य के जीवन में आनुवांशिकता मतलब हेरिडिटी नाम की कोई भी चीज़ भूमिका नहीं बनाती है। उत्तेजना का वातावरण ही सब कुछ है। अच्छा वातावरण में कोई भी बच्चा अच्छा सीख सकता है और अच्छा बन सकता है। तो वॉटसन का कहना ये है कि बालक को अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। अगर वातावरण अच्छा होगा तो बालक में अच्छे गुणों का विकास होगा, वह अच्छा व्यक्ति बनेगा, और बुरा वातावरण मिला तो वो उसी अनुसार बनेगा। तो बालक को हम जैसा व्यवहार देंगे बालक उसी प्रकार का आचरण करेगा और उसके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। फिर वॉटसन ने बताया कि सामान्यतः हमारे व्यवहार दो प्रकार के होते हैं। प्रतिपक्षी व्यवहार मतलब रेस्पोंडेंट बिहेवियर, यह व्यवहार बाहरी उत्तेजक के कारण होता है, जैसे आँख का तेजी से रोशनी के कारण झपकना। कभी कभी बाहरी उत्तेजना के द्वारा भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। जैसे अब बिजली चमक रही है तो आंखें बंद हो गई, कहीं गर्म चीज़ पर हमारा हाथ लग गया तो हम एकदम पीछे हट जाते हैं, अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो हम एकदम ब्रेक लग जाता है। तो बाहरी उत्तेजना के कारण भी व्यवहार में परिवर्तन होता है। जो ये इनका पहला कथन था। फिर दूसरा है कार्यवाहक व्यवहार, ऑपरेंट बिहेवियर। यह व्यवहार प्राणी के अंदर की दशाओं के कारण होता है। इस प्रकार का व्यवहार उत्पन्न नहीं किया जाता, यह अंदर से होता है। जैसे कोई कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है तो हो सकता है कि वह अपने कुछ आंतरिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वह ऐसा कर रहा है। मतलब कुत्ता अगर सड़क पर दौड़ रहा है तो मान लो उसके अंदर को भूख लगी है, उसके कारण भी वो आपके पीछे दौड़ सकता है। तो कभी कभी आंतरिक व्यवहार के कारण भी व्यक्ति प्रेरित होता है और वो उसी प्रकार का आचरण करता है। वुडवर्थ ने कहा है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को खोया, तत्पश्चात अपने मस्तिष्क को त्यागा, फिर उसने अपनी चेतना को खोया और अब यह व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। मतलब कि मनोविज्ञान प्रारंभ में आत्मा के विज्ञान को मानता था, मन के विज्ञान को मानता था और चेतना के विज्ञान को मानता था। लेकिन जो वर्तमान में है व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार के विज्ञान ने आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान और चेतना का विज्ञान, इन तीनों का परित्याग कर दिया है और वर्तमान में उसने व्यवहार के विज्ञान का स्वरूप अपनाया है। तो व्यवहारवादियों का ये कहना था कि बालक वातावरण से सीखता है, इनके अनुसार वातावरण ही सब कुछ है। बालक को हम जैसा वातावरण देंगे उसी प्रकार वह आचरण करेगा। धन्यवाद।